जय माँ ज्वाला देवी। माँ ज्वाला देवी सिद्ध शक्ति पीठ श्री विदुर आश्रम परिवार के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्रियजनों का हार्दिक स्वागत है। नमस्ते, सत श्री अकाल, ओम नमो नारायण। आप सभी को मेरा राम राम। हम हैं आपके साथ स्वामी कुमारानंद और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल श्री विदुर आश्रम परिवार। हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को जो महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया कर्म योग का, उस पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम आपके सामने तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक, इस पर चर्चा करेंगे। एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामः मोघम पात सजीवति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य इस चक्र के अनुसार सृष्टि का जो क्रम है, वेदों में जो विदित क्रम है, उसके अनुसार जो मनुष्य अपने जीवन को नहीं जीता है, अपनी दिनचर्या नहीं बनाता है, वो क्या करता है? मतलब एवं इस प्रकार प्रवर्तितम, वेदों द्वारा स्थापित चक्र, न माने नहीं, अनुवर्तयति ग्रहण करता है, इह माने इस जीवन में, यह माने जो, अघ आयु पाप पूर्ण, किसका जीवन है? उस मनुष्य का जो इस प्रकृति के नियम के अनुसार अपना जीवन नहीं जीता है। इंद्रिय आराम, इंद्रिय मतलब इंद्रियासक्त, मोघम बेकार, वृथा, अपना जीवन बेकार करता है। पात, हे अर्जुन, सह माने वो, जीवति माने जीवित रहता है। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, क्योंकि तीसरा अध्याय पूरा कर्मयोग पर ही आधारित है कि हम कर्मयोग से किस प्रकार भगवान को पा सकते हैं। वो तरीका श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं तीसरे अध्याय में। वो कह रहे हैं कि हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में, जो मनुष्य अपने जीवन में इस प्रकार प्रकृति के नियमों द्वारा, वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भगवान ने कहा कि यज्ञ जो है सृष्टि के प्रारंभ में ही ब्रह्मा द्वारा रचा गया है, तो उसके नियमों के अनुसार जो इस यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वो निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। यानी उसका जीवन कैसा है? पाप युक्त है, वो पापी है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही व्यर्थ जीवित रहता है। सीधा सीधा इसका मतलब है कि भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं, मतलब हम सबको ये बता रहे हैं कि यज्ञ कर्म, यदि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से, अपने कर्मों से, अच्छे कर्मों से, पुण्य कर्मों से भगवान को पाना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको यज्ञ कर्म, यज्ञ का जो चक्र है, उसके नियमों का पालन करना पड़ेगा। इससे पहले वाले श्लोकों में सब भगवान बता चुके हैं। इसमें थोड़ी कठोरता से कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि नहीं, यदि आप इस जीवन में, क्योंकि सब कुछ आपको प्रकृति से मिला हुआ है, पानी आपको मिला है, हवा आपको मिली है, अन्न आपको मिला है, जीवन आपको मिला है, सूर्य आपको मिला है, प्रकाश आपको मिला है। कौन सी ऐसी चीज जो आपको नहीं मिली है? सब कुछ आपको मिला हुआ है इस प्रकृति में। तो इसका संरक्षण करते हुए, दूसरों का ख्याल रखते हुए, दूसरों के प्रति अपने जीवन को इस तरह जीना कि उनका अगर हम फायदा नहीं करा सकते तो नुकसान भी ना हो, इस तरह से। क्योंकि यज्ञ यही कह रहे हैं कि जब हम आहुति देते हैं, तो इसका मतलब हम दान देते हैं या हम प्रकृति को कुछ देते हैं। ऐसे ही अगर आप पानी पीते हैं तो पक्षियों को पानी रखते हैं, पेड़ों को डालोगे, आपका कुछ नहीं है। पानी ना खर्च करें। अगर कहीं रास्ते से जा रहे हैं और आपको कहीं टोटी खुली हुई मिल जाए तो उसे बंद कर दें। प्रयास करें कि वो पानी व्यर्थ ना जाए।
यही तो यज्ञ चक्र है कि हम किसी भी चीज को, अगर आपके घर में आप बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पंखे फालतू ना चलाएं, कूलर फालतू ना चलाएं। यदि आपको आवश्यकता है तो चलाएं, और यदि आवश्यकता नहीं है तुरंत उन्हें बंद कर दें। वो पता नहीं कितने लोगों के काम में आएगी, आपका तो काम चल ही रहा है। अब आप मन में ये क्वेश्चन ना कर लें कि हम तो बिजली का बिल भरते हैं। नहीं साहब, आप बिजली का बिल भरते हैं, प्रकाश सूर्य का कुछ भी नहीं करते, केवल व्यवस्था का आप देते हैं। जो आपको फ्री में मिली हुई है उसका आप कुछ भी नहीं देते, पानी का कुछ बिल नहीं देते। जो पानी आप तक पहुंचता है उस व्यवस्था के लिए आप पैसा देते हैं, पानी का कुछ भी नहीं देते। बरसात का पानी आप स्टोर कर लीजिए, व्यवस्था में पैसा लगेगा। तो इस तरह से आप हमेशा जो कुछ भी आपको मिला, सब कुछ आपको फ्री में मिला हुआ है, केवल आपको कर्म करना है। और कौन सा कर्म करना है? यज्ञ रूप कर्म करना है। यज्ञ तो करना ही है, उससे आपके घर की वायु शुद्ध रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और ऑक्सीजन आपके घरों में, आपके परिसर में आएगी। इससे आपका जीवन और उन्नत होगा, स्वस्थ रहेंगे आप। ये तो यज्ञ के फायदे ही हैं। यज्ञ कर्म के फायदे क्या है कि हम दूसरों को देकर खाएं, दूसरों का ख्याल रखते हुए अपनी चीजों का इस्तेमाल करें। पानी फालतू ना जाए, बिजली फालतू ना जाए, हवा आपको जो मिली हुई, कहते हैं सुबह सुबह की ताजी हवा लेने से व्यक्ति निरोग रहता है। सुबह के समय पर्यावरण में शुद्ध ऑक्सीजन होती है। तो पेड़ पौधों का ध्यान रखें, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ऑक्सीजन आपके लिए जीवनदायिनी है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए जीवनदायिनी है। इसलिए पौधों का ख्याल रखें, अपने आसपास परिसर में जीवों का ख्याल रखें। आप गायों का ख्याल रखें। आप दूध खाते हो, गाय को छोड़ देते हो, कई बार घायल हो जाती हैं, बहुत सारी समस्याएं उनके सामने आती हैं। इनका भी आप ध्यान रखें कि यदि आप दूध खाते हैं तो गाय को न छोड़ें, उसकी व्यवस्था करें। बहुत सारे प्रोडक्ट गाय से तैयार होते हैं। गाय हमारे और आपके लिए जीवन देने वाली है, तो इस बात का ध्यान रखें। देसी गाय पालें, उसका मूत्र, उसका गोबर, उसका दूध, उसका दही, उसका घी सब आपके लिए अमृत है। आयुर्वेद में बहुत बड़ी चर्चाएं इस पर हैं। आप हजारों वीडियो इस पर देख सकते हैं, कितने फायदे हैं गाय के। मैं एक बार उड़ीसा में गया, मैंने वहाँ एक खेत में सैकड़ों गाय देखी। मैं बड़ा अचंभित हुआ। मैंने इसका रहस्य पूछा, तो उन्होंने कहा कि एक गाय का हम गाय पालक को 2 रुपए देते हैं। ऐसी गाय हो तो वो रात 24 घंटे हमारे खेत में रहती है। वहीं उनके पैर खुर यानी पड़ते हैं, वो मूत्र त्यागती हैं और गोबर देती हैं। उससे हमारे खेतों की उर्वरक शक्ति बढ़ती है। आप समझ लीजिए, आप जो भी खाद अपने खेतों में डालते हैं, आप कीटनाशक डालते हैं, आप जो कुछ भी डालते हैं, वो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। गाय हमारे लिए जीवन है, तो गाय का ध्यान रखें। आप लोग उनके भूसे का इंतजाम करें। अगर आपके पास है गाय तो ठीक है, नहीं है तो आप जो पालते हैं गाय, उनके यहाँ जितनी आपकी क्षमता है भूसा डाल दें, उनकी खाने की व्यवस्था करें। लोग कटर से अपने गेहूं काट देते हैं, कोशिश करें वो भूसा खेतों में आग लगा देते हैं। आप समझते क्या हो कि आपने खेतों में आग लगा दी, आप किसका हिस्सा मार रहे हो? आप किसी का हिस्सा मार रहे हो। आपका ऊपर का हिस्सा है, बीच का हिस्सा गायों का है, बैलों का है, जो चारा खाते हैं उन पशुओं का है। और आप जब खेतों में वो जलाते हैं, प्रदूषण तो करते ही हैं, पता नहीं हजारों उसमें कीट ऐसे हैं, लाखों कीट ऐसे हैं जो आपकी खेती के लिए उर्वरक का काम करते हैं, खेती के लिए फायदेमंद है, और आप उनको जलाकर मार डालते हैं।
तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे। यही बात भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि आप पाप कमा रहे हैं, आप यज्ञ रूप चक्र नहीं कर रहे, यज्ञ भी नहीं कर रहे हैं और यज्ञ रूप कर्म भी नहीं कर रहे हैं। तो आप भगवान की वाणी को समझें कि वो क्या समझा रहे हैं। हम इस तरह से यज्ञ चक्र का पालन करें, दूसरों का ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सभी चीजें हमारे जीवन के लिए अच्छी हैं। तो भगवान का आशय आप सब समझें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हमारी तो हमेशा ये कामना है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पर अस्त व्यस्त ना रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।